हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, ओवर थिंकिंग का। ये ओवर थिंकिंग क्या है, इसको हम डिटेल में समझेंगे, प्लस इससे बचने का उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। एक ऐसा प्रेशर पॉइंट बताऊंगी जिसकी वजह से आपको इसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पूरी बातें समझ पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, अगर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो उसको हम खुद नहीं ठीक करेंगे। और ख़ास तौर से ये ओवर थिंकिंग करने वाले लोग, इनको कोई समझता नहीं है। अगर घर वाले समझते भी हैं तो इनकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो आप अपनी खुद की हेल्प अगर नहीं करना चाहते हैं, अगर खुद की हेल्प नहीं करेंगे, तो फिर ये बीमारी आपका बहुत बड़ा मेंटल डिसऑर्डर में बदल जाएगा और आप इससे कभी भी उभर नहीं पाएंगे, इससे कभी भी रिकवर नहीं हो पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ओवर थिंकिंग का जो सिम्टम्स है वो क्या हैं, कैसे आपको लगेगा कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। तो सबसे पहली बात, ओवर थिंकिंग करने वाले लोग जब भी किसी से बात कर रहे होते हैं तो उनके मतलब इन्वॉल्व तो होते हैं, उनके बातों में हाँ में हाँ तो मिलाते हैं, पर पूरी तरह से वो कहीं और खोए हुए रहते हैं। वो कुछ ना कुछ अलग ही सोचते रहते हैं। और नेक्स्ट जो है इसका सिम्टम्स कि उनके सर में हमेशा दर्द रहता है, उनके बॉडी में हमेशा दर्द रहता है, उनके शरीर में हमेशा दर्द रहता है। वे हमेशा सुस्त महसूस करेंगे, कभी भी एनर्जेटिक नहीं दिखेंगे। वे हमेशा थके हुए लगेंगे और उनको मतलब ऐसा बेचैनी सी रहेगी, कभी भी वो सुकून नहीं रहेगा उनके लाइफ में। और कभी कितनी भी बड़ी उनको खुशी मिल जाए फिर भी वो खुश नहीं रहेंगे। तो आप ऐसा एज कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या आपको भी कहीं ओवर थिंकिंग तो नहीं हो रही है, या फिर शुरुआत के लक्षण में कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं। जैसे लाइफ में कुछ थोड़ी सी तकलीफ आ गई तो लोग उसको गहरे में ले लेते हैं, अपने दिल तक ले लेते हैं और उसको मतलब सोचते रहते हैं, उस सोच से निकलना ही नहीं चाहते हैं। कुछ लोग बस उसी में डूब के रह जाते हैं। और इसके वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, वो तो जो शरीर को तकलीफ़ होती तो वो तो अलग बात है, सबसे बड़ी तकलीफ़ रात को आती है। रात को उनको नींद बिल्कुल नहीं आती है। बस एक बार सोचे तो उसी सोच में अलग अलग टॉपिक पे सोचते रहते हैं और पूरी रात निकल जाती है, उनको नींद नहीं आती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने का जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और इस बात को ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको 100% रिलीफ मिलेगा। देखिए, जो ओवर थिंकिंग करने वाले लोग हैं उनका पेन वही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। अगर आप बोलेंगे कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, तो लोग आप पे हंसते हैं। लोग कहेंगे कि सोचना क्या है, बुरी बात है, पर सोचना एक लिमिट तक अच्छा होता है। उससे ज़्यादा हुआ तो ये एक बीमारी है, एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो आप खुद को मतलब आप अपने आप को ठीक करना मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखिए कि मैं खुद को सही करूं, दूसरा कोई आपको नहीं हेल्प करेगा। तो सबसे पहली बात तो आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें, जो आपका मतलब थोड़ी बात पे आपका मजाक बना देते हैं, या फिर मतलब कुछ ऐसा बात बोल देते हैं एज अ ताना के रूप में, जिससे आपको दिल तक चुभ जाती है वो बात, और फिर आप उसी में उलझ के रह जाते हैं। फिर आपकी नींद बर्बाद हो जाती है, आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे लोगों से दूरियां बनाएं। आप नेगेटिव खबरें ना देखें, नेगेटिव न्यूज़ ना देखें। कुछ आप अपने आपको बिजी रख सकते हैं। काम में बिजी तो रखना एक अलग बात हो गई, पर मेंटली रूप से बिजी मतलब मेंटल रूप से आप बिजी अपने आप को रखें। यानी कि कुछ किताबें पढ़ें, कुछ अच्छी चीज़ें देखें, कुछ अपने आप को ध्यान में लगाएं। यानी कि योगा वगैरह कर सकते हैं सुबह सुबह। और थोड़ी बहुत मतलब आप जो धार्मिक है, अगर भगवान को तो सब लोग मानते हैं, तो आप अपने ईश्वर की तरफ अटैच हों, अपने जो भी अल्लाह गॉड या जो भी है आपने इष्ट देव, उनके तरफ अटैच हो, उन पे ध्यान लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा। लोगों के ज़्यादा भीड़ भाड़ में रहने से बचें, आप और ज़्यादा मतलब तकलीफ़ में आ जाएंगे। जब एक बार आप रिकवर हो जाएंगे तो आप आराम से किसी के साथ भी कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो ये बात को ध्यान रखिए। और उसके बाद से मैं आपको एक बहुत ही अच्छा प्रेशर पॉइंट बताऊंगी, जिससे कि आप रात में करेंगे तो आपको ओवर थिंकिंग से ये बचाएगा और आपको अच्छी नींद भी लाएगा। और से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। पहले बिस्तर पे जाने से पहले आप पाँव फोल्ड करके बैठिए, और जब आपको नींद मतलब आपको जब सोना हो तभी आप बिस्तर पे जाएं। उसके पहले जाके बिस्तर पे पड़े ना रहें और बिस्तर पे मोबाइल बैठ के ना देखें। तो सबसे पहले आप बिस्तर पे पाँव फोल्ड करके बैठ जाएं, 10-12 गहरी गहरी सांसें लें,
गहरी सांस अंदर ले, गहरी सांस बाहर छोड़े। उसके बाद से आप अपने ये मेरा है बायां हाथ यानी कि लेफ़्ट, और इसका ये पॉइंट रहेगा यहाँ पे, ये इस उंगली से ऐसा ट्रायंगल जाते हुए यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे प्रेस करना है, ऐसे प्रेस करके रखना है, आंखें बंद करके रखना है और यहाँ पे प्रेस करना है लगभग 10 से 20 सेकेंड। उसके बाद से इस हाथ में आना है, इस हाथ का जो अंगूठा है इसका यहाँ पे ये पॉइंट है। आपको अगर ये मेंटल डिसऑर्डर है, ये ओवरथिंकिंग का डिसऑर्डर है ना, तो आपको यहाँ पे हल्का सा पेन भी होगा। आप यहाँ पे दबाएंगे तो आपको हल्का सा पेन होगा। नॉर्मली यहाँ पे दबाते हैं तो कुछ ऐसा फील नहीं होता है, पर आपको अगर प्रॉब्लम है ओवरथिंकिंग का तो यहाँ पे आपको ज़रूर पेन होगा। तो यहाँ पे कुछ सेकंड दबा के रखेंगे, आप खुद ब खुद महसूस करेंगे। और इस दबा के रखने में, और आपको आँख बंद करके रखना है। उसके बाद से आपको कुछ फालतू चीज़ें नहीं सोचनी है, अच्छी चीज़ें सोचनी है। अपने जो भी भगवान है उनको याद करिए। कुछ मंत्र वगैरह अगर आपको आता है, अगर मुस्लिम है तो कलमा पढ़ना आता होगा तो वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आप कोई मंत्र पढ़िए और आंखें बंद करके इसको ऐसा दबा के रखेंगे। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आपको अच्छी नींद आएगी। तो उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।